हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप सबका मेरे YouTube चैनल केमी स्कोप पर बहुत स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक सब्लिमेशन इसको डिस्कस करेंगे और इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कैसे है देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि सॉलिड चेंज हो सकता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, और फिर उसका उल्टा भी, यानी गैस से लिक्विड फिर लिक्विड से सॉलिड। अब हम यहां देखेंगे डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कैसे चेंज हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस है। तो यहां आप देख रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ठीक इसके उल्टे में गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में भी गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉरी रिलीज हो रहा है, गैस यहाँ रिलीज हो रहा है। तो सॉलिड से गैस में भी हीट एब्जॉर्ब होगा और गैस से सॉलिड में हीट रिलीज होगा, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो अब हमारे पास जो फेनोमेना है उसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट, विदाउट इंटरिंग द लिक्विड स्टेट। कैसे? तो यहां पर हम लिक्विड स्टेट को स्किप कर जाते हैं, स्किप कर जाएंगे, हम इसको नहीं आएंगे इस स्टेट में, डायरेक्ट इसमें जंप कर जाएंगे। तो ये स्किपिंग या स्किप जो हम करेंगे इस लिक्विड स्टेट को, ये तभी पॉसिबल है जब हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाएं हीट का या मैक्सिमम रिलीज करवाएं हीट का। दैट इज, अगर हम ज्यादा हीट दें इन कंपेरिजन टू दिस, तो ये मेरा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर हम मैक्सिमम कूलिंग करें या मैक्सिमम रिलीज करवाएं हीट को, तो ये गैस आराम से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो फेनोमेनन है इसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे। तो सब्लिमेशन का अगर हम डेफिनेशन पढ़ लें, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन हीटिंग एंड वेपर्स बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग, जिसमें दो हिस्सा है कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट ऑन हीटिंग। तो सॉलिड मेरा चेंज हो रहा है गैसेज स्टेट में ऑन हीटिंग, और नेक्स्ट जो हिस्सा है उसका वो बोल रहा है वेपर्स बैक टू सॉलिड ऑन कूलिंग। तो ये जो हीटिंग या कूलिंग है लिखा हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या अमाउंट होगा ये ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा पहले के कंपैरिजन में, है ना। तो अब इस प्रोसेस को हम यहां से देखते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सॉलिड है, ये इसका अरेंजमेंट आप देख रहे हैं पार्टिकल्स का, ये गैसियस पार्टिकल का आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। इसमें सॉलिड को हम हीट किए, मैक्सिमम हीट किए, इसलिए डबल एरो हम बनाए। जब सॉलिड को हम मैक्सिमम हीट किए तो ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करने के ठीक जस्ट बाद इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे इधर उधर, एकदम पहले वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, फिर रैंडम मूवमेंट हो जाएगा उनमें, क्योंकि हम कंटिन्यूअस हीट दे रहे हैं, वो भी ज्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में। उस रैंडम मूवमेंट से मेरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि दूर दूर होंगे तो बीच का जगह बढ़ेगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मेरा बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो घटेगा। तो मेरा गैस का तो यही प्रॉपर्टी होता है, दस सॉलिड चेंजेस टू गैस डायरेक्टली। अब हम इसका नेक्स्ट जस्ट इसका उल्टा देखेंगे, किस तरह गैस से सॉलिड में ये चेंज होता है मैक्सिमम कूलिंग पर, और ये जो पॉइंट्स है इसके जस्ट उलट हो जाएंगे, देखते हैं, और फिर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए अब हम इसका जस्ट उल्टा यानी गैस से सॉलिड में चेंज को देखेंगे मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के थ्योरी के बेसिस पर। तो यहाँ पर गैस है, गैस के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सॉलिड है। ये चेंज कैसे हुआ, यानी इंटरचेंज कैसे होगा कि जब हम
मान लीजिए कोई गैस का मॉलिक्यूल लिए या कुछ भी लिए, तो उसको जब हम मैक्सिमम कूल करेंगे, मैक्सिमम फ्रिज में रख देंगे या कुछ भी, यानी हमको जो टेम्परेचर को रिलीज करना है, हीट रिलीज करना है, वो मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए, तो वो सॉलिड में चेंज होगा। तो जैसे ही हम उसका हीट रिलीज करेंगे ज्यादा अमाउंट में, तो उसका जो पार्टिकल है वो एनर्जी रिलीज करेगा, जिस वजह से मेरा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा बहुत तेजी से। तो धीरे धीरे जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वो स्लो डाउन होते होते सीज कर जाएंगे, यानी जहां है वहीं रुक जाएंगे, और इस तरह से मेरा इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो घटता जाएगा और फाइनली बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा टाइटली कंपैक्ट, और यही तो मेरा है प्रॉपर्टी सॉलिड का, हेंस इट चेंजेस टू सॉलिड। अब हम इसमें दो नया टर्म पढ़ेंगे, सबलाइम और सब्लिमेट। ये क्या है देखना पड़ेगा। तो सबलाइम सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, तो उस सॉलिड को हम सब्लिमेट बुलाते हैं। ठीक है, सॉलिड जब डायरेक्टली चेंज हो गया मेरा गैस में, तो उसको हम सब्लिमेट बुलाए, और वो जो गैसीय स्टेट बनाती है ड्यू टू द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, वो मेरा स्टेट सबलाइम कहलाएगा, दैट इज सबलाइम। अब सिंपल इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कपूर, कैम्फर, जो घर में पूजा में यूज करते हैं हम लोग, नेफ्थलीन बॉल्स, और अगर और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड है और आयोडीन है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे और इसके बारे में जानेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट, इवापोरेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इवापोरेशन, दैट इज द लास्ट टॉपिक दिस चैप्टर। तो इवापोरेशन से पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था बॉइलिंग। ये बहुत हद तक उससे मैच करता है और नहीं भी मैच करता है। कैसे नहीं करता है, कैसे करता है, देखते हैं। तो सबसे पहले इवेपोरेशन और बॉइलिंग में जो एक बेसिक कॉमन थिंग है, बोथ डील विद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, यानी ये लिक्विड से गैस के बारे में, चेंज के बारे में बात करता है, सेम एज बॉइलिंग। बट देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट, बट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उससे नीचे होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। कॉमन थिंग हो गया कि ये चेंज है लिक्विड से गैस में, दोनों में ये बात होता है। और डिफरेंस है कि ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट का बात बोलता है और बॉइलिंग में मेरा बॉइलिंग पॉइंट पर बात होता है, एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे बड़ा बात, और ये सरफेस फेनोमेना है, सरफेस फेनोमेना है, एंड द बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेना, यानी कि वो नीचे से होगा, बल्क में होगा, ये फ्रॉम द सरफेस स्टार्ट होगा। तो कैसे, अब आपने खुद देखा होगा कि जब हम कोई गीले कपड़े को ड्राई करना होता है, गीले कपड़े होते हैं, गीले होते हैं, हम उनको जस्ट सिंपली सनलाइट या धूप में या घर के अंदर भी अगर हम उसको डाल देते हैं एक पतला सा वायर या स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो क्या वो कैसे सूखा, यानी कि उसका जो पानी है वो इवेपोरेट कर गया। तो वो कैसे सूखा, वो वहां के टेम्परेचर 100 डिग्री था, पानी को इवेपोरेट होने के लिए, भाप बनने के लिए 100 डिग्री चाहिए। तो क्या रूम टेम्परेचर या सनलाइट जो है बाहर का, उसका टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं है। तो यहां पर मेरा बात आता है इवेपोरेशन टर्म का, यहीं से। तो जैसे बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में कितना होता है, बस 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के लमसम, और ठंड में अगर हम चलेंगे बाहर तो 12 से 18 मैक्सिमम 20 जाता है, उसमें भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन वहां तो सूख जाए, कपड़े सूखने पर हमें क्या लगेगा कि जो टेम्परेचर है
वाटर को भाप बनाने के लिए 100 डिग्री चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू वेपर एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी एक प्रोसेस है जिसमें मेरा पानी भाप बनता है, किस टेम्परेचर पर? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे काम हो रहा है, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इवेपोरेशन नॉट बॉइलिंग। और सरफेस फेनोमेना शो करता है ये, लेकिन बॉइलिंग में बल्क फेनोमेना शो करता है। कैसे करता है, कैसे देखना पड़ेगा। अब एक काम कीजिए, आप एक पैन ले लीजिए और एक ग्लास ले लीजिए। ग्लास के बदले आप पैन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। इसके जगह आप कहेंगे कि फिर हम यहाँ दोनों अलग अलग क्यों नहीं। अगर हम यहाँ पैन भी ले लें तो भी एक ही बात होगा। तो पैन में हम पानी ले लिए, उसको हम बर्नर पर रख दिए, पूरा गर्म हो गया, खौलने लगा। ग्लास में आप पानी लीजिए या पैन में लेकर के आप बाहर रख दीजिए सनलाइट में, तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले इसकी बात करें तो पानी इसका बहुत जल्दी शॉर्ट इंटरवल में पानी खौलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा। खोलते खोलते कुछ देर ऐसा होगा कि ये पानी सारा उड़ जाएगा भाप बनकर, खौलने के साथ धीरे धीरे। वाटर ऑफ ग्लास या पैन में जब हम बाहर रखेंगे, उसमें सनरे पड़ेगा, वो भी पानी गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। इससे ज्यादा टाइम लेगा ये, लेकिन ये भी इवेपोरेट होगा, बॉयल नहीं होगा, इवेपोरेट होगा धीरे धीरे। अगर हम दोपहर में रखें 2-3 घंटे बाद देखेंगे कि ग्लास का पानी आधा हो गया है। तो ये होता कैसे है आखिर, कैसे होता है? मैजिक तो है नहीं। और यहाँ टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री जो है, सनलाइट का जो है वो भी नहीं है टेम्परेचर, तो कैसे हुआ? तो इसमें सबसे पहले इवेपोरेशन में जो इसका टॉप ऑफ द सरफेस है ये हीट होता है धीरे धीरे, और वो हीट धीरे धीरे नीचे जाता है। इसमें नीचे हीट होता है और वो ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर, ये नीचे आया, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाला सरफेस इवेपोरेट होगा इवेपोरेशन में, और धीरे धीरे वो जो हीट है नीचे आता जाएगा, slowly. So if the top surface is getting evaporated, so itself shows evaporation is a surface phenomena. इसका मतलब है कि ये इसका टॉप ऑफ द सरफेस अगर इवेपोरेट हो रहा है हीट होने के बाद, तो इसका मतलब है ये एक सरफेस फेनोमेना है। ये बात यहाँ साबित हो जाती है। अब तो ये तो सामने जो दिखा वो हुआ, लेकिन इस एक्चुअली अंदर क्या होता है पार्टिकल्स के साथ, जो ये इस तरह बिहेव करता है या उड़ जाता है, कैसे होता है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है हमने, इसको डिस्कस करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये वाटर या लिक्विड का कोई सरफेस है। सनलाइट जो है, जो हम रेड कलर का दिखाया है हमने, ऊपर से आ रहे हैं, इस पे पड़ रहे हैं, ये सरफेस पार्टिकल है ऊपर वाला, ये अंदर इनर पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये जो मेरा जो ब्लैक से एरो मारा हुआ है, ये एस्केप कर रहे हैं, एस्केपिंग पार्टिकल एस्केप कर रहे हैं। ये इवेपोरेशन जब हो गया फाइनल स्टेज में है एस्केप। तो यहां हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लिक्विड पार्टिकल्स आर, सबसे पहला बात कंटिन्यूअसली मूविंग, ये कंटिन्यूअस मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें तो स्पेसेस होते हैं, उसमें स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, थोड़ा थोड़ा जगह होता है। तो जब मूवमेंट होगा पार्टिकल्स के बीच, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। एज काइनेटिक एनर्जी इज द मोशन परस्यूड बाय व्हाट, वेलोसिटी एंड मास। तो वेलोसिटी तो है यहाँ। अब सरफेस पार्टिकल में अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इनर पार्टिकल, ये सरफेस पार्टिकल है, लेकिन लिक्विड में तो हम जानते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, ज्यादा नहीं होता है लेकिन कुछ तो होता है। तो
अब सरफेस पार्टिकल जो है जब मेरा हीट होगा, सबसे पहले सरफेस पार्टिकल को हीट सनलाइट किया, सनलाइट के थ्रू या कोई भी हीटिंग सोर्स जो भी है, तो दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करेंगे, ये यहां से अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे, ये इस तरह से सरफेस पार्टिकल से अलग हो जाएंगे। एंड दे ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ इनर पार्टिकल, नीचे वाले पार्टिकल से अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देंगे। क्यों? ड्यू टू दिस हीट, हीट के वजह से। और दे एस्केप फ्रीली, वो आराम से निकल जाएंगे। फिर दोबारा जब ये हट जाएगा, मान लीजिए ये हट गया, फिर दोबारा यहां से होगा, फिर दोबारा यहां से होगा, तो धीरे धीरे ये हटते जाएंगे, इवेपोरेट होते जाएंगे। एज रिजल्ट दे एस्केप टोटली फ्रॉम द पैन और द ग्लास, दस इवेपोरेशन ऑकर्स। इस तरह से मेरा इवेपोरेशन हो जाता है धीरे धीरे। तो ये मेरा इवेपोरेशन का जो पार्टिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, देख लेते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग। बॉइलिंग को हम दूसरे टर्म में वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होगा ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, ठीक है। और ये टेक्स प्लेस एट ओनली फिक्स टेम्परेचर, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सर्टेन लिक्विड। अगर वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसकी बात हम कर रहे हैं। हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। थर्ड है स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। जैसे आपने ग्लास में पानी रखा और छोड़ दिया धूप में, आराम से 2-3 घंटे में धीरे धीरे वो इवेपोरेट हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। ये पानी को आपने गर्म किया पैन में और फिर उसको खोलते छोड़ दिया, आवाज भी करता है, बहुत तेज है और वायलेंट है, वायलेंट प्रोसेस है, आवाज करता है, तेज है और बस तुरंत हो जाता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। मान लीजिए आप पानी को अगर आप छू लेते हैं उस खोलते हुए पानी को, तो आपका हाथ सूज जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं करना है। बस एक इसके इंस्टेंस में बात कही मैंने, टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये उस लिक्विड के जो पार्टिकुलर लिक्विड में इवेपोरेशन हो रहा है उसके सरफेस पर होगा हमेशा, और ये ऑल ओवर द एंटायर मास ऑफ लिक्विड, पूरे में होगा, ठीक है। स्टार्ट करेगा फ्रॉम द बॉटम, लेकिन ये पूरे में होगा, ये पूरे में नहीं होगा। जैसा हमने अभी एग्जांपल देखा था वो वाटर पार्टिकल का, वो पहले ऊपर से चलेगा फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके। अब सिर्फ इवेपोरेशन का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, यानी ये किस पर फैक्टर, किन्हीं फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। नेक्स्ट उसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। क्वेश्चन आंसर इन द सेंस की एनसीईआरटी का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मुझे लगेगा कि बताना चाहिए उनको, और कुछ एक्स्ट्रा जो हॉट्स होंगे उनको डील करूंगा मैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए, या अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए प्रॉपर वे में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्टली, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपको नोट्स का लिंक जो है, पीडीएफ लिंक, अगले वीडियो में दे दूंगा। यहां तक अच्छे से समझ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बस और 2 लेक्चर करेंगे छोटा छोटा, और उसके बाद इसको खत्म कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें अच्छे से और सीख सकें। चलिए तो आज के लिए इतना ही।